हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो असेट्स के एक्विजिशन से रिलेटेड है या परचेज से रिलेटेड है। जैसे हमने कोई मशीन परचेज करी, लैंड बिल्डिंग परचेज करा या फर्नीचर परचेज किया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो असेट्स के डे टू डे रनिंग से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो असेट्स को मेंटेन करने के लिए, डे टू डे रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे हमने असेट्स का मेंटेनेंस करवाया, जो एनुअल मेंटेनेंस होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमने असेट्स के एडिशंस किया है, असेट्स के अंदर कुछ ऐड किया है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपल, जैसे हमने बताया, रनिंग और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट्स है वो 1 साल से ज़्यादा टाइम तक अक्रू करता है, मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम तक मिलता रहता है। जैसे हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, उसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो उसका बेनिफिट हमें 10 साल तक मिलेगा, इसका मतलब। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर अंदर तक मिलता है। जैसे हमने सैलरी पे करी वर्कर्स को, जैसे हमने इंश्योरेंस का एक्सपेंडिचर पे करा, तो इन सब का बेनिफिट हमें तब तक मिलेगा जब तक हमने जिस पीरियड के लिए सैलरी पे करी है। 1 महीने की सैलरी पे करी तो 1 महीने तक वो वर्कर हमारे लिए काम करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो करते हैं, असेट साइड के अंदर, जैसे नॉन करंट असेट्स। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम पी&एल में राइट ऑफ करते हैं। जैसे हमने सैलरी पे करा तो सैलरी पी&एल में चला जाता है, तो सैलरी पे करने की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और पी&एल में जाने की पी&एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब हम बार बार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं। जैसे हमने मशीन परचेज करी तो उसकी 10 साल लाइफ है, तो हमने 10 साल में एक बार मशीन परचेज करी, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको बार बार जो है परचेज करते ही रहेंगे। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है। जैसे हमने सैलरी पे करा तो या फिर असेट्स का मेंटेनेंस कराया, तो ये हमें रेगुलर करवाना पड़ेगा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये रेकरिंग नेचर का खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक और बात ध्यान रखनी है कि इसको भी राइट ऑफ करा जाता है, लेकिन राइट ऑफ करते हैं इसको या तो डेप्रिसिएशन के थ्रू या फिर अमोर्टाइजेशन के थ्रू। डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल फिक्स असेट्स पे लगता है, और जो अमोर्टाइजेशन है वो इंटेंजिबल असेट्स पे लगता है। जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब पे डेप्रिसिएशन ना लगा के इनको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन करना। लेकिन वही प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। तो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उन सब पे हम क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जब वो डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन अपने आप में एक रेवेन्यू खर्चा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।